आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक होगा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन की आवश्यकता और महत्व क्या है। इसके बारे में ये बहुत स्पष्ट है कि आज से लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के और 1850 तक पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसके बाद में ही पर्यावरणीय समस्या क्यों बढ़ी? क्योंकि ब्रिटेन ने साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया था और धीरे धीरे हमारे जो कलपुर्जों की सहायता से मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने लगा और धीरे धीरे उन्होंने कभी भारत पर कभी दूसरे देशों पर जो है अपना वर्चस्व बढ़ाया और यहाँ के जो संसाधन थे उनको, चाहे वो लोहे का कोई चीज हो, मिनरल्स विभिन्न प्रकार के, उनको निकालना और अपने देश में ले जाना और वहां पर जो है उद्योग धंधे से वो अपनी बिक्री करते थे। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया था। और आज हम देखते हैं जहां पहले जनसंख्या बहुत ही कम थी, तो इसलिए प्रकृति के अंदर जो भी चीजें थी इजीली हम उससे प्रकृति से प्राप्त कर लेते थे। आदमी जितने थे हमारी जमीन भी बहुत ज्यादा थी, यानी लगभग 1880 तक भी हमारे पास 1 अरब जनसंख्या ही थी। और आज हम सीधे आ जाते हैं 2025 में हमारी जनसंख्या 8 अरब से भी अधिक हो गई है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जहां पहले फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हवा मिलती थी, शुद्ध हवा मिलती थी, आदमी आराम से जंगलों में बैठ करके अपने घर में बैठ कर शुद्ध वायु लेता था और योगासन वगैरह करता था, कोई समस्या नहीं होती थी। और फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिलता था, आराम से पानी, शुद्ध पानी मिलता था। हमारा कुओं से पानी ले लेते या जोड़ों से या तालाबों से या नदियों से हम पानी प्राप्त कर लेते थे। और जिसे मिट्टी कहते, जमीन, जमीन भी हमें मिलती थी, खेती के लिए जमीन मिल जाती थी और प्राकृतिक रूप से इकोसिस्टम बढ़िया बन रहा था। और आज हम देखते सीधे ही जहां प्राकृतिक रूप से सिस्टम बन रहा था, आज हमारी जनसंख्या अधिक होने से हमारे पास विभिन्न प्रकार के मिनरल्स बड़ी तेजी से निकाले जा रहे हैं। और उसके कारण से क्या हो रहा है, हम देखेंगे कि आज हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी के उन्नति होने से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से एकदम हमारे पास पर्यावरणीय समस्याएं होने लग गई हैं। जहां हम देखते हैं हवा जो फ्री ऑफ कॉस्ट मानते थे, पानी जिसे कहते हैं पानी से पतला कुछ नहीं, पतले का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट सफिशिएंट मानते थे, और रेत जो है जैसे कहते हैं धूल है, तो धूल का मतलब है बेकार है। आज यही चीजें सबसे ज्यादा महंगी हो गई हैं। यानी पर्यावरण जब प्रदूषित होता है तो ये लगा लीजिए, जब सस्ती चीज महंगी हो जाए तो यूं समझिए पर्यावरणीय प्रदूषण हो गया है। और आज हम देखते भी हैं हमारी राजधानी दिल्ली के अंदर गर्मियों के अंदर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हम कभी पंजाब से कभी हरियाणा से पानी मांगते हैं और त्राई त्राई हो जाती है। सर्दी के अंदर देखते हैं तो हमारे पास जो पर्यावरण प्रदूषण है, वायु शुद्ध नहीं मिल पाती है। और रेत की बात तो ये लगाओ कि हमारा जो हम मिनरल्स लेते हैं नदियों से, बजरी वगैरह निकालते हैं, तो आज हम ये हालत हो गई है, हमने मिट्टी को निकाल निकाल के सड़कें वगैरह बनाते हैं, तो उसकी कितनी कीमत हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, जो जैसे पहले मानते। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि जनसंख्या बढ़ने से विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे हमारे पास खेती से संबंधित समस्याएं हो, जैसे आज हम विभिन्न प्रकार की ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी से केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उससे पशु का चारा होता है, पशुओं में जाता है, पशु का दूध होता है, उससे पीते हैं, तो हमारे नेचुरल जो है हमारे पास प्राकृतिक रूप से हमारे पास स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। एक एक चीज को, जो हमारे ओजोन लेयर है वो गिरती जा रही है, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है वो समस्याएं बढ़ती जा रही है, हमारे मिनरल्स हैं बहुत तेजी से निकाले जा रहे हैं। तो इन समस्याओं को समझाने के लिए हमारे पास जो पर्यावरण है वो विभिन्न प्रकार का बिगड़ता जा रहा है। इसलिए यही हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण में शामिल क्या क्या चीजें हैं। एक सामान्य व्यक्ति तो ये मानता है कि पेड़ पौधे ही पर्यावरण का हिस्सा हैं और बाकी चीजें कुछ भी शामिल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। पर्यावरण में सब कुछ शामिल हो जाता है। अब मैं सिंपल सिंपल सी बातें करूं तो उसमें ये कहूंगा, हम पर्यावरण में सब कुछ तो शामिल हो जाता है। जैसे हम करें कि एक सामान्य पर्यावरण का मतलब तो यह है कि पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो एक बढ़िया सांस के लिए तो हवा बढ़िया मिल जाएगी, ये तो एक एनवायरनमेंट हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट तो ठीक हो गया। लेकिन
हम ये देखते हैं कि जब आपस के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो जाए, खरीद फरोख्त करने से, तो इसे बोलते पॉलिटिकल एनवायरनमेंट शुद्ध होगा तो बेईमानी नहीं होगी। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी गंदा होगा तो वो भी इसमें शामिल है। हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी इसमें शामिल है। हमारे पास एकेडमिक एनवायरनमेंट है वो भी इसमें शामिल है। यानी कि हर प्रकार के एनवायरनमेंट इसमें शामिल हैं। इसलिए हर प्रकार की इसमें हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जिसमें हम शामिल करते हैं, उनमें आज हम बताएंगे कि पेड़ पौधों के अलावा हम क्या क्या इसमें शामिल होता है। पहला है, इसमें हम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं, जैव विविधता का अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या, प्रदूषण, सामाजिक मुद्दे, आपदा प्रबंध, पर्यावरणीय कानून, शिक्षा, कानूनी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, प्रबंधन, अनुसंधान, पर्यटन इत्यादि। यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बना पर्यावरण के अध्ययन में कि जिसका हम अध्ययन नहीं करते। इसलिए हम अनेक फील्ड्स के अंदर इसका अध्ययन करते हैं और इसमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है कि बीए फर्स्ट के अंदर या हर क्लास के अंदर पर्यावरण की जानकारी होना जरूरी है, ताकि हमारी पीढ़ी को ये पता चले कि पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है, पर्यावरण का अर्थ क्या है और इसमें क्या क्या चीजें अध्ययन की जाती है, ताकि वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे सही हो। पीने के पानी की समस्या को समझे, वायु के बारे में समझे, संसार में क्या क्या हो रहा है, आज युद्ध हो रहे हैं वो भी इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट में शामिल होता है पर्यावरण में, सारी चीजों को समझेंगे तो आपको ओरिजिनल में पता चलेगा पर्यावरण में सब कुछ शामिल होता है। उसका अध्ययन होना बहुत ही जरूरी है ताकि समझा जाए। मैं 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा कि लोग कई बार हम पर्यावरण को समझते नहीं है और हम उसको ठीक कैसे करें या किस तरह से झगड़ा ना करें। मैं 3-4 बातें बताऊं, पर्यावरणीय कानून के बारे में बताऊंगा। यदि हमें पर्यावरणीय कानून का नहीं पता है तो भी हमारा पर्यावरण लीगल एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मोस्टली हम देखते हैं कि जब किसी जिले के अंदर गर्मी आती है तो पानी की बहुतायत होती है, पानी की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन जिला महेंद्रगढ़ जैसे क्षेत्र ऐसे हैं जहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है और ये जो है बहुत ही खतरनाक डेंजर जोन बोलते हैं इंडिया के अंदर, उस स्थिति के अंदर पहुंच रहा है। तो कई बार जो है नहरें नहीं आ पाती हैं तो लोग जो त्राही त्राही करने लग जाते हैं। और नारनौल के अंदर खास करके मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि अगर उनको लीगल कानून के पर्यावरण के बारे में नहीं पता है तो लोग जो है जो वो काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी होते हैं उनके वो धरना लेकर के बैठ जाते हैं और लोग जो है अपने वोटों के लिए राजनीति करने जाते। उनको ये नहीं पता है कि जो ऑफिसर पब्लिक हेल्थ का है, जो पानी बंटवारा कर रहा है, जो एक्शन बोलते हैं जिसको एक्शन पब्लिक हेल्थ, वो एक ऑफिसर होता है जिले के अंदर जो पानी की जहां समस्या आती है अचानक तो उसकी पूर्ति कैसे करे उसके बारे में होता है। तो मैं एक बार जो है हम दे रहे थे यहाँ वाटर कंजर्वेशन एंड सैनिटेशन हमारे जिला महेंद्रगढ़ के अंदर गांव के अंदर हम दे रहे थे, तो इसमें एक्शन शाह भी साथ साथ थे। तो हम दे रहे थे तो एक दिन जो है वहां की पब्लिक नारनौल के अंदर उसके ऑफिस में गई, एक्शन साहब के ऑफिस में गई और मटके लेकर के उनके ऑफिस में मटका जोर से फोड़ दिया कि हमारे पास पानी नहीं है, आप पानी दीजिए। वो समझते हैं कि पब्लिक हेल्थ का एक्शन है, उसके पास पानी बहुत ज्यादा है, बल्कि एक्शन तो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो उन्होंने उनको खूब समझाया कि भाई पीछे से नहर आएगी, जब तक आप वेट करिए 2-4 दिन के लिए, जब तक आप पानी का इस्तेमाल सही ढंग से करिए ताकि आपका 1 हफ्ता सही निकल जाए। लेकिन लोगों ने वेस्टेज करते थे और समझते थे कि पब्लिक हेल्थ का एक्शन है, वो आपको पानी एकदम जो है कहीं से लाभ देगा, इसको पावर दे रखे। तो इस तरह से समझाना जरूरी है कि जहां पर हमारे पास पानी नहीं तो वो सही हमारा जो राशनिंग कोटे से जितना पानी मिलता है, घंटे 2 घंटे सुबह चलता है, उस अपनी टंकी को भर लो और पूरे दिन उसको कार्य में लो। और अगर हम समझेंगे नहीं तो ये लोगों को समझना चाहिए कि हमें वेस्टेज पानी का नहीं करना चाहिए। कई बार हम जो है अगर जानकारी नहीं है तो हमारा इलीगल एनवायरनमेंट है वो भी प्रदूषित हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि कानूनी पहले नहीं होने से कई बार जो है पब्लिक हेल्थ के या अन्य व्यक्ति बीच में से ही बिना कानून के ही रास्ते में रास्ता खोद लेते हैं और पाइपलाइन डाल देते हैं सीवरेज वगैरह की, और मनमाने ढंग से करते हैं कि हम तो सरकार है और कहीं भी ले जा सकते हैं, जबकि कानूनी पहलू नहीं जानकारी होती है तो दिक्कतें आती है। एक बार का एग्जांपल मैं इसका एक और दूंगा, एग्जांपल तो बहुत है लेकिन मैं 2-3 एग्जांपल ये बताऊंगा कि अगर हमें
कानून के बारे में जानकारी नहीं तो लीगल एनवायरनमेंट बोलते हैं, उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि क्या क्या आपके कानून है, क्या क्या आपके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर राइट्स और ड्यूटीज का नहीं पता है तो भी गड़बड़ है। तो मैं एक बार जो है, यहाँ 2013 की बात है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन नारनौल में प्रिंसिपल था। तो पब्लिक हेल्थ के एक्शन ने समझा कि भाई कॉलेज में से सीवरेज दूसरे अनऑथराइज कॉलोनी में जोड़नी है पाइप। तो उन्होंने जो है कहा कि हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं, सरकारी काम है। तो मैंने कहा सरकारी नहीं, आप ऑर्डर तो दिखाओ क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो सरकारी है, सीवरेज वगैरह कॉलेज में जोड़ना। मैं ठीक है, तो कॉलेज में जोड़ना है तो आप कॉलेज की सीवरेज तक यहाँ तक ही जोड़ना, आगे नहीं जाना है। उन्होंने क्या किया, मैं कहीं डीसी की मीटिंग थी, तो मैं डीसी की मीटिंग में चला गया। इतनी देर में वहां से 1 घंटे में दबा करके पाइप को और अनऑथराइज कॉलोनी में कॉलेज के अंदर से ले जा करके जोड़ दिया। वाकई मुझे पता चला तो बहुत ही इलीगल काम है हमारे कॉलेज के अंदर, मुझे परमिशन लेनी चाहिए आगे जोड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा ये सरकारी काम है। मैंने कहा सरकारी तो नहीं है, तो गलत है। हमारे तो यहाँ पर जो है हमारे 4th क्लास के कमरे बनेंगे, स्टूडेंट्स के हॉस्टल बनेंगे, ये तो बहुत हो गया। तो उस वक्त जो कानून का मुझे पता चला कि मैं सही हूं, तो मैंने उसको वहां के उनको सीवरेज को रोका और आगे बढ़ने से रोक दिया। अन्यथा हमारे कॉलेज के अंदर से जाता और हमारा कॉलेज जो है सारा गंदगी से भर जाता। तो उसके कारण से पब्लिक हेल्थ को अपनी गलती महसूस हुई। तो इस तरह लीगल पहलू भी, राइट्स और ड्यूटीज का भी पता होना चाहिए। सरकारी मैं हूँ, सरकारी पब्लिक हेल्थ का एसडीओ है, लेकिन कानून में लास्ट हुआ कि भाई हम अपने अधिकार के बारे में जानेंगे, ये गलत नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कई बार हम देखते हैं रास्ते की जानकारी कब्जा कर लेते हैं। ये भी हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का ही अध्ययन है। हमें हर प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे कई टॉपिक है, ये टॉपिक वाइज चलेगा। लगभग जो है हमारा 3-4 महीने का कोर्स होता है जो स्टूडेंट्स को करवाते हैं। फिर एक दिन में फिर भी मैं बताता हूँ, इसमें जनसंख्या ज्यादा हो रही तो फिर क्या समस्याएं हैं और कैसे हम सोल्व करें, प्रदूषण की क्या समस्या है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण कैसे है, इनकी क्या समस्या है, इनका पूरा हम करवाते हैं, लेक्चर देते हैं। आपदा प्रबंधन, अचानक कोई बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए तो हम उसको कैसे करें। अचानक जो है एकदम बाढ़ आ जाए या अचानक सूखा हो जाए तो हमारी पब्लिक को कैसे हम जो है, अचानक भूकंप आ जाए तो कैसे उसके बचाव और राहत कार्य, ये भी पर्यावरण का हिस्सा है। इनके बारे में पर्यावरणीय कानून मैंने बताया जाए, कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई पेड़ रास्ते के अंदर है तो हम ये मानते हैं कि पेड़ है ये रास्ते में रहेगा क्योंकि पर्यावरण बचाता है, और बीच में ऐसा नहीं है। बीच में अगर सड़क के बीच में कोई पेड़ खड़ा है तो आप अनुमति लेकर उसको हटाना चाहिए, क्योंकि ये तो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। कोई भी रात को या दिन को कोई व्हीकल आएगा, एक्सीडेंट हो सकता है इससे। तो हम ये मानते हैं उस पेड़ को हटाते नहीं है और न कहीं से परमिशन लेते हैं और बीच में खड़ा रहता है और रास्ते के अंदर। तो कई बार कानूनी लीगल हमारे जो है पर्यावरणीय कानून नहीं होते, तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से शिक्षा के अंदर एकेडमिक एनवायरनमेंट के बारे में बात है कि हमारा एकेडमिक एनवायरनमेंट ठीक होगा तो बच्चे सही पढ़ पाएंगे। अगर हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर हम क्वालिफाइड टीचर्स नहीं रखेंगे तो हम जो है अच्छे बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाएंगे, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं देंगे तो बच्चे डेवलप नहीं कर पाए। तो एकेडमिक एनवायरनमेंट सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये अलग अलग टॉपिक हैं जिनके बारे में, रिसर्च के बारे में है, जन माध्यम के मीडिया के बारे में है। ये सारे टॉपिक हमारे जो एनवायरनमेंट स्टडीज में आते हैं। इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानने के लिए, वन विनाश से होने वाली समस्याएं, दुष्प्रभाव क्या है, मानव को वन सृजन की और कैसे प्रेरित करें। तो हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के पर्यावरण है, हमारे सघन खेती किससे क्या नुकसान होते हैं, सब कुछ चीजें ही हमारा पर्यावरण का हिस्सा है। इसलिए कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसको हम कहें कि पर्यावरण से बाहर कुछ भी है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल सारी चीजें पर्यावरण का हिस्सा है। इसीलिए हर व्यक्ति को इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो आगे जो समझाएं तो आसानी से समझ सके और उसमें कोऑपरेट कर सके मैनेजमेंट में। पानी की समस्या के बारे में है, वायु के बारे में है, ये विभिन्न कार्य उनके माइंड में समस्या समझ में आएगा तो उनके बारे में समझा सकेंगे और आगे हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट भविष्य में आगे कैसे लंबे समय तक चल सकते हैं उसके बारे में भी सोच सकते हैं। इसलिए यहाँ तो शॉर्टकट यही बताना है कि हमारे पास बहुत पर्यावरण के हमारा कार्य क्षेत्र है, उसका सारों का अध्ययन करेंगे तो उसमें जन जागृति की बहुत ही जरूरत है कि हर व्यक्ति को पर्यावरण की पूरा डिटेल समझ में आना चाहिए, तो वो हम उसकी प्रॉब्लम से उनको सोल्यूशन भी कर पाएंगे। आज हम देखते हैं जैसे युद्ध ही है, युद्ध भी हिस्सा है मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का। अब इसमें यह है कि आपस में वर्ल्ड मिलकर के करे कि आपस में युद्ध क्यों हो रहे हैं, उनको बातों से, कम्युनिकेशन के द्वारा समझाया जाए। उनमें से एक व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, दूसरा समझ रहा है तो भी दिक्कत आती है, या एक सपोर्ट कर रहा है, गलत बात का सपोर्ट कर रहे हैं
तो इस तरह से एनवायरनमेंट गंदा होता है। गंदा ही नहीं है, कई बार जो वर्ल्ड वार की शुरुआत ऐसे ही होती है जब हम मानव ही पर्यावरण के बारे में नहीं समझेगा कि किस तरह से अगर ये इस तरह से एटम बम छूटने लगेंगे तो वर्ल्ड का विनाश होना जरूरी हो जाता है कई बार। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का अध्ययन ही हम एनवायरनमेंट में स्टडीज़ में करते हैं। तो इसमें लगभग हमारा 3-4 महीने का कोर्स होता है हमारे स्टूडेंट्स को। और ये वैसे भी चाहे वो ज्योग्राफी का हिस्सा हो, चाहे आईएएस में हो, चाहे हमारी डिग्री कोर्सेज हो, चाहे एमएससी हो, इनमें बहुत ही ज़रूरी कोर्सेज कंपलसरी है। इसलिए सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी हम कल देखेंगे हम इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। थैंक यू।